एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे कि आज की यह प्रश्नोत्तरी जो है टोटल विलोम शब्दों पे है। किस पे है? तो विलोम शब्दों पे है। याद रखेंगे, विलोम शब्द मिलेंगे। कभी कभी आपको सिंपल सा विलोम शब्द मिलेगा, कभी कभी आपको जोड़े में विलोम शब्द मिलेगा। टोटल 100 प्रश्न है। बता देना चाहेंगे कि 100 प्रश्नों की यह प्रश्नोत्तरी है। प्रश्न हमारे पास विलोम के लगभग 350 हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 100 प्रश्नों को लेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि आप सामान्य हिंदी जो पूछी जाती है व्याकरण में, विलोम और विलोम अच्छे अच्छे को परेशान करता है। अब इसी प्रश्नोत्तरी में आप देखेंगे कि कितने ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं। आइए चलते हैं, समय न बर्बाद करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वीडियो को पॉज करके आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर है आए हुए प्रश्नों का यह कलेक्शन है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का विलोम एक शब्द है, बताना है आपको। UPRO और ARO प्री 2017 का प्रश्न है। तो उपयोग का विलोम क्या है? तो समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग। फर्स्ट नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा अनुपयोग। उपयोग है मतलब जिसका अनु उपसर्ग लग गया और हो गया अनुपयोग जिसका उपयोग नहीं है। आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखिएगा 2 नंबर का। निषिद्ध के लिए सही विकल्प विलोम शब्द है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है कौन सा है? सिद्ध है, अनिषिद्ध है, विहित है, घृणित है। 2 नंबर प्रश्न का आप उत्तर देंगे तो निषिद्ध का विलोम होगा विहित। सी ऑप्शन सही होगा। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि चैनल अभी नया है तो बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा PDF देखने में दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा के वीडियो को देखें, थोड़ा सा मेरा सहयोग करें। ये रहा प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। क्या है? शुष्क का विलोम क्या है? उष्ण है, आर्द्र है, शीत है, शिष्ट है। तीसरे नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे। तो शुष्क मतलब होता है सूखा और आर्द्र मतलब होता है गीला। तो ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष चौथे नंबर का है। निम्नलिखित में एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। एक शब्द है जो स्थूल का विलोम नहीं है, वही आपको बताना है। ध्यान दीजिए, सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, शाश्वत। तो स्थूल का विलोम नहीं है, तो शाश्वत स्थूल का विलोम नहीं है। आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 5वें नंबर का प्रश्न है, पृथक का सही विलोम है कौन सा है? तो देख रहे हैं UPRO ARO प्री 2017 का प्रश्न है। तो पृथक का विलोम क्या है? एकत्र, संयुक्त, धकित या सुघटित। ठीक है, तो एकत्र पृथक करना मतलब अलग अलग करना, संयुक्त मतलब है मिलाना। आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 6 नंबर के प्रश्न की तरफ चलेंगे। कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द है कृपण, कुर्तर्क, कृतघ्न और कृतकार। सबसे पहले जानेंगे कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकार को न मानने वाला। वर्तमान समय में आप इसे मतलबी से ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द है कृतघ्न। क्या है? कृतघ्न। 6 नंबर में सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे जोड़े में दिया गया है, युग मतलब होता है जोड़ा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म आपको बताना है। इप्सित का अभिप्सित, या अमित का समित, हया का बेहया, अघी का निरख। तो जो सही है वही बताना है 7 नंबर के प्रश्न में। तो अघी का निरख होगा। क्या होगा? अघी का निरख। डी ऑप्शन सही होगा। इप्सित का अनिप्सित होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर के प्रश्न को थोड़ा सही से पढ़िएगा, सही युग्म आपको बताना था विलोम का। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का। इनमें से विलोम शब्द कौन सा गलत युग्म है? कौन से का विलोम गलत है? दक्षिण का वाम, उद्धम का निरुद्धम, विधि का निषेध, बर्बर का सभ्य। 8 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे जो गलत है वो है उद्धम का निरुद्धम। बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट बाकी तीनों सही हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध बताना है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, संयुक्त का संधियुक्त, समस्त का अभ्यस्त, अज्ञ का अनभिज्ञ। अज्ञ का अनभिज्ञ बताना है। शुद्ध
शुद्ध युग्म बताना है, जो शुद्ध है वही बताना है विलोम की दृष्टि से। 9 नंबर के प्रश्न में अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, 10वें नंबर का प्रश्न है विलोमार्थक दृष्टि से युग्म अशुद्ध है। यहाँ पे शुद्ध नहीं पूछा है अशुद्ध प्रश्न है। प्रश्नों को बारीकी से आप पढ़ेंगे। देखिए, सचल का चल, निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित, बंधन का मोक्ष। 10 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे। तो याद रखिए होगा यहाँ पे इसका कौन सा अशुद्ध है, तो सचल का चल ये भी अशुद्ध है, एक है मौलिक का अनुदित, ये दोनों क्या है, अशुद्ध हैं। क्या है, अशुद्ध हैं। अनिरपेक्ष का सापेक्ष ये शुद्ध है। ठीक है, तो आपका ए और सी दोनों ऑप्शन आयोग द्वारा माने गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 11 नंबर के प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। सही को पूछा जा रहा है, आपने 2014 का प्री का पेपर है, याद रखेंगे। तो सही शब्द युग्म है, जोड़ा सही है किसकी दृष्टि से, विलोम की दृष्टि से। आग्रह का विग्रह, अपकर्ष का अपकर्ष, जारस का आरस, उत्सर्जन का विसर्जन। शुद्ध पूछा है और सही पूछा है, याद रखेंगे, आप पहले इंडिकेट कर लेंगे एग्जाम में। 11 नंबर के प्रश्न को आप सभी बताएंगे। तो जारस का औरस, क्या है, जारस का औरस। नेक्स्ट, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है अनुरूप का विलोम क्या होगा। अनुरूप का विलोम बताइए। विरूप, प्रतिरूप, अपरूप और व्यक्ति रूप। 12 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे। तो हो गया अनुरूप का प्रतिरूप, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न है प्रतिकूल का विलोम शब्द है समान, प्रतिदर्श, अनुकूल, अनुसार। तो प्रतिकूल का विलोम यहाँ पे आपको बताना है, तो अनुकूल होगा प्रतिकूल का विलोम। अगला प्रश्न है 14 नंबर का सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का मतलब होता है निर्माण करना। क्या होता है, निर्माण करना। अब इसका विलोम बताना है, क्या होगा, विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। 14 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे। तो यहाँ पे होगा प्रलय, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य का विलोम शब्द है वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। 15 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा। साहचर्य का विलोम होगा अलगाव, डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर का है विराट का विलोम शब्द है विराट। तो बृहद, बृहद, छोटा पद, क्षुद्र। 16 नंबर के प्रश्न को आप बताएंगे। तो विराट का होगा क्षुद्र, डी ऑप्शन आपका सही होगा। सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, आप याद रखेंगे। अब आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। स्पृश्य का विलोम है सपृश्य, अस्पृश्य, 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 अपृश्य। बताइए 17 नंबर के प्रश्न का क्या आंसर होगा। स्पृश्य का विलोम होगा अस्पृश्य, आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है 18 नंबर का। विलोम की दृष्टि से शुद्ध, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। शुद्ध नहीं पूछा, अशुद्ध पूछा है, ध्यान रखें। आयात का निर्यात, दृश्य का अदृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष, आमिष का सामिष। ये बताना है। 18 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर दीजिए। तो बताइए यहाँ पे आमिष का निरामिष होगा, डी ऑप्शन आपका अशुद्ध है। बाकी तीनों ऑप्शन शुद्ध हैं, आप अपनी डायरी में नोट करिए। प्रत्यक्ष का परोक्ष बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर का प्रश्न है अमर शब्द का विलोम है मृतक, मृत्यु, मरण, मर्त्य। 19 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे। तो यहाँ होगा अमर का, अमर शब्द का विलोम है मर्त्य। क्या है, मर्त्य। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उक्त शब्द का विलोम होगा अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपर्युक्त। उक्त का विलोम 20 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे। तो ये है उक्त का अनुक्त, आपका ए ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट है अगला प्रश्न अंतर्मुखी का विलोम है जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी, बहिर्मुखी। तो इसका विलोम होगा अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। अंतर्मुखी होता है कम बोलने वाला, बहिर्मुखी होता है ज़्यादा बोलने वाला। नेक्स्ट प्रश्न है राजा शब्द का विलोम क्या होगा। राजा शब्द का विलोम लिखिए। ये प्रश्न है प्री में 2013 में पूछा गया है, यूपी आरओ ARO का यह प्रश्न है। गरीब, दरिद्र,
रंक भिखारी, राजा का रंक होगा विलोम, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 23 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न है आकाश शब्द का विलोम होगा धरती, नागलोक, पाताल, समुद्र। तो इजी प्रश्न है, आकाश का विलोम पाताल होगा। सगुण शब्द का विलोम होगा अवगुण, अगुण, दुर्गुण, निर्गुण। ये है आपका डी ऑप्शन सही होगा। अब अगला प्रश्न 25 नंबर का है। अपशगुन शब्द का अपशगुन का विलोम है अपकुन, शकुन, पुण्य, पावन। अपशगुन का बताइए, 25 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे तो शकुन होगा। क्या होता? शकुन होगा। आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आवेशित शब्द का विलोम होगा अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृत, अनाश्रित। 26 नंबर का प्रश्न का उत्तर देंगे तो अनावेशित होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है अर्जन शब्द का विलोम, अर्जन शब्द का विलोम अर्जित, व्ययन, अमृत, अनर्थ। 27 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे तो अर्जन का होगा व्ययन। क्या होगा? व्ययन, बी ऑप्शन आपका सही होगा। आइए चलते हैं 28 नंबर के प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। ये रहा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। कथित शब्द का विलोम है कथ्य, अकथ्य, अकथित, अकथनीय। 28 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे तो ये आपके समझ प्रश्न रहा। अब आप सभी उत्तर दीजिए। कथित, कथित का विलोम क्या होगा यही बताना है, तो अकथित होगा। क्या होगा? अकथित, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रच्छन्न शब्द का विलोम होगा प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध, गौड़। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न शब्द का आप बताएंगे क्या होगा, तो प्रतिपन्न होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? याद रखिएगा, प्रभावी का नहीं है। अप्रभावी है इसका विलोम, निष्प्रभावी है, अप्रयुक्त, अप्रभाव शून्य। अब बताइए 30 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे तो अप्रयुक्त, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा, बाकी तीनों इसका विलोम है। नेक्स्ट प्रश्न है पाश्चात्य शब्द का विलोम होगा क्या होगा? परिष्कृत, पारदर्शी, पौरास्त्य, पुलस्त। तो पाश्चात्य का पौरात्य होता है। क्या होता है? पौरात्य। 33 नंबर के प्रश्न में आप लोग 30 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे तो क्या होगा? पौरात्य, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है श्लील, दुश्शील, विश्लील और कुश्लील। तो श्लील होगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं कहाँ का पूछा हुआ प्रश्न है, तो यूपी पीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है मूक का विलोम क्या होगा? अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी, कटुभाषी। मूक। अब 33 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे तो क्या होगा? 33 नंबर में ये होगा वाचाल। क्या होगा? वाचाल, आपका बी ऑप्शन सही होगा। नूतन का विलोम क्या होगा? नूतन मतलब नया। आप बताइए, प्राचीन, पुरातन, अर्वाचीन, वर्तमान। 34 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे तो पुरातन होगा, नूतन का पुरातन, नया का पुराना। तरुण का विलोम शब्द होगा बालक, युवा, वृद्ध, अबला। तरुण। 35 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो होगा वृद्ध, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। ह्रस्व का विलोम होगा दीर्घ, हास, विषाद, अहित। 36 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो होगा दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर का, संपन्न का विलोम होगा निर्धन, विपन्न, विपस्त, विशद और स्थिर, ठीक है। 37 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे तो क्या होगा? विपन्न होगा। संपन्न का उत्तर होगा विपन्न। अपेक्षा का विलोम क्या होगा? अपेक्षा, अवेच्छा, अनुपेक्षा, अनवेच्छा। बताइए 38 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे तो क्या होगा भाई? तो ये होगा अपेक्षा। उपेक्षा है, यहाँ पे देख लीजिएगा, उपेक्षा का अपेक्षा होगा, आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आवृत्ति का विलोम क्या होगा? अनादृत, आवरण, अनावृत, अनासक्त। 39 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे तो होगा अनावृत्त। आवृत्त का अनावृत्त, सी ऑप्शन सही होगा। उपचयन का उपचय का विलोम होगा अपचय, अवनत, रोपड़, अनुउर्वर, ठीक है। 40 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे तो उपचय का अपचय हो जाएगा, ये आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है जागृत का विलोम शब्द है निद्रा, सुस्त, सुप्त, सुसुप्ति। बताइए जागृत,
41 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे तो सुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुप्त। सी ऑप्शन सही है। भ्रांत का विलोम क्या होगा? निर्भ्रांत, विश्रांत, दुखांत, शांत। 42 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे तो हो गया है निष्भ्रांत। ठीक है। अगला प्रश्न है अथ का विलोम क्या होगा? बहुत बार पूछा जाता है, देख रहे हैं मेंस में पूछा गया है, यूपीएससी के मेंस में पूछा जाने वाला प्रश्न है अथ का विलोम शब्द क्या होगा? 43 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे तो अथ का होगा इति। सी ऑप्शन सही है। ऐसे ऐसे छाट के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। आप देखेंगे यूपीएससी मेंस में 2014 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ, तच्छ, प्रज्ञ, चतुर। 44 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए तो अज्ञ का अभिज्ञ होगा। और यहाँ अज्ञ का एक और पूछा जाता है, विज्ञ भी होता है, अज्ञ का विज्ञ या अभिज्ञ होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अज्ञ का विलोम, फिर पूछा गया आरओ एआरओ की प्री में 2014 में अज्ञ का 45 नंबर के प्रश्न में तो विज्ञ होगा। क्या होगा? विज्ञ होगा। ए ऑप्शन सही है। दीर्घायु का विलोम शब्द है दीर्घायु का चिरायु, अल्पायु, नश्वर, क्षणिक। 46 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे आप सभी तो होगा अल्पायु। दीर्घायु का क्या होगा? अल्पायु। आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 47 नंबर का प्रश्न है अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ, अविज्ञ। 47 नंबर के प्रश्न में आप सब उत्तर देंगे क्या होगा? तो अभिज्ञ होगा। अनभिज्ञ का अभिज्ञ होगा। क्या है? होगा अभिज्ञ होगा। 47 नंबर में आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। विज्ञ का विलोम देख रहे हैं, विज्ञ का क्या होगा? विद्वान, अज्ञ, मूर्ख और वध्य। अज्ञ का विज्ञ होगा। क्या होगा? अज्ञ का विज्ञ। अविज्ञ का विलोम पूछेगा तो विज्ञ होगा, विज्ञ का अज्ञ होगा। ठीक है। 48 नंबर कैसे घुमा घुमा के ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और बार बार यही सब प्रश्न परीक्षा में रिपीट होते हैं। आगे याद रखेंगे सौम्य। सौम्य का विलोम क्या होगा? सौभाग्य, उग्र, शत्रु, दुराशय। क्या होगा बताओ? सौम्य का 49 नंबर के प्रश्न में तो हो गया उग्र होगा। क्या होगा? उग्र होगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा। कृतज्ञ का विलोम होगा अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतघ्न, जड़। तो देख रहे हैं 2010 में वही प्रश्न 2014 में कैसे रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को लगाना जरूर है। कृतज्ञ का क्या होगा? कृतघ्न। इसके बारे में हम अच्छे से बात ऊपर प्रश्नों में कर लिए थे। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण, विस्तीर्ण। बताइए 51 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? तो होगा विस्तीर्ण। डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विराग, विरक्ति, तिरोभाव, संशक्ति। 52 नंबर के प्रश्न में आप उत्तर देंगे तो अनुरक्ति का होगा विरक्ति। आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अनुराग का दोबारा देखिए, फिर वही प्रश्न मेंस 2005 में आया था, फिर 2010 में आ गया यूपी आरओ में, आरओ एआरओ में वही प्रश्न यूपीएससी का मेंस वाला प्रश्न उठा के पूछ दिया। ठीक है, देख पा रहे होंगे 10 साल बाद प्रश्न रिपीट कर रहा है। 53 नंबर के प्रश्न में अनुराग का विलोम पूछा जा रहा है। अब आपको बताना होगा विराग होगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अनुरक्त का विलोम है अनुरक्त, आसक्त, प्रेम, विरक्त या विगत। यूपी लोअर पीसीएस में पूछा हुआ यह प्रश्न मेंस में है सन 2000 में। ठीक है। 54 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे तो अनुरक्त का हो जाएगा विरक्त। सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सापेक्ष का विलोम शब्द है असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष, आपेक्ष। 55 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो क्या होगा? आपका निरपेक्ष होगा। आपका सी ऑप्शन सापेक्ष का निरपेक्ष। विग्रह का विलोम क्या होगा? संधि का विग्रह होता है ना। बताइए 56 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर देंगे तो विग्रह का विलोम होगा संधि। आपका ए ऑप्शन सही होगा। अब देख रहे हैं समास का विलोम नहीं है। देखो यहाँ पे पूछा जाए यूपीएससी के मेंस 2003 का यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। 57 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे तो क्या होगा? समास का विलोम नहीं होगा, व्यास होगा, विग्रह होगा, खंड होगा, संग्रह नहीं होगा। आपका सी ऑप्शन सही है। तृष्णा का विलोम है वितृष्णा, निष्प्रिय, संतुष्टि और विस्तृप्त। 58 नंबर के प्रश्न में उत्तर देंगे आप लोग तृष्णा का वितृष्णा। ए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है स्टाफ नर्स में पूछा हुआ प्रश्न है 2017 में और यूपीएससी मेंस 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब आप याद रखेंगे
59 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। क्या होगा? संधि का विग्रह। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर का, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प युग्म त्रुटिपूर्ण है? याद रखेंगे, आपसे त्रुटिपूर्ण पूछा जा रहा है। तो अपेक्षा का उपेक्षा आपने पढ़ लिया था, अग्रज का अनुज, और उन्नत का अवनत, आदान का प्रदान। कौन सा त्रुटिपूर्ण है? 60 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे त्रुटिपूर्ण कौन सा है। तो उन्नत का अवनत, ये सी ऑप्शन आपका त्रुटिपूर्ण है। अग्रज का अनुज होगा। अग्रज मतलब आगे जन्म लेने वाला, अनुज मतलब पीछा, मतलब छोटा भाई। अनुज, छोटे भाई को अनुज कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये रहा आपका 60 नंबर का प्रश्न। अब आप देखेंगे 61 नंबर के प्रश्न को। अवनत का विलोम है, क्या है? अवनगत, उन्नत, नत, नवत। बताइए, 61 नंबर के प्रश्न के उत्तर देंगे तो अवनत का उन्नत होगा। आपका बी ऑप्शन सही है। यथार्थ का विलोम शब्द है कृत्रिम, आदर्श, उचित, अनुचित। यथार्थ का विलोम शब्द 62 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे तो कृत्रिम होगा। क्या होगा? कृत्रिम होगा। ए ऑप्शन सही है। अब देखेंगे 63 नंबर के प्रश्न को। तो 63 नंबर के प्रश्न में आप बताइएगा सृजन का विलोम होगा संहार, दुर्जन, प्रकृति, बनावट। सृजन का मतलब होता है नया, क्रिएटिविटी। ठीक है, सृजन का विलोम आपको बताना है 63 नंबर के प्रश्न में, तो होगा संहार। ए ऑप्शन आपका सही होगा। साधु का विलोम शब्द होगा साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी, असाधु। 64 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे असाधु होगा। आपका डी ऑप्शन सही होगा। अध्यवसाय का विलोम क्या होगा? अध्यवसाय का अध्याय, अनध्यवसाय, या ध्यवसाय, या अवध्यवसाय। ठीक है, 65 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे तो इसमें होगा अनध्यवसाय। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बर्बर का विलोम क्या होगा? बर्बर का विलोम शब्द उर्वर, अबर्बर, सभ्य, सीधा। 66 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे तो बर्बर का होगा सभ्य। आपका सी ऑप्शन सही होगा। ध्वंस का विलोम है विध्वंस, निर्माण, विनाश, सृजन। 67 नंबर के प्रश्न में बताएंगे ये होगा आपका निर्माण। क्या होगा? निर्माण। पुष्ट शब्द का विलोम क्या है? पुष्ट, छीड़, दुष्ट, पुरस्कार, प्रकृति। 68 नंबर के प्रश्न में उत्तर देंगे तो पुष्ट का हो जाएगा छीड़। हृष्ट पुष्ट कहते हैं ना, मतलब जो स्वस्थ होता है, और छीड़ मतलब दुबला पतला। ध्यान दीजिए। 69 नंबर के प्रश्न का गुड़ शब्द का विलोम क्या होगा? दोष, गुड़, गुड़ा, गृहस्थ। 69 नंबर के प्रश्न में आप उत्तर देंगे तो दोष होगा। गुण का क्या होगा? दोष। आपका ए ऑप्शन सही होगा। 70 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे क्या होगा? संयोग शब्द का विलोम का होगा दुर्योग, वियोग, सहयोग, कुयोग। बताइए 70 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे तो क्या होगा? जल्दी जल्दी हम प्रश्नों को करेंगे, ध्यान दीजिएगा। संयोग का वियोग होगा। आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट वही प्रश्न दोबारा कैसे रिपीट हुआ है ये आप देखिए। यूपी आरओ एआरओ में मेंस में 2013 में पूछा गया, फिर वही मेंस 2010 का प्रश्न कैसे रिपीट हो गया 2013 में। संयोग शब्द का विलोम होगा अयोग, वियोग, विरह, योगहीन। देख रहे हैं 71 नंबर के प्रश्न में आप लोग बताएंगे संयोग का वियोग होगा। आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आप याद रखिएगा। नीचे दिए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? गलत बताना है। अनुग्रह का आग्रह, अनंत का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट। 72 नंबर के प्रश्न में उत्तर देंगे तो अनुग्रह का आग्रह यही क्या है? त्रुटिपूर्ण है, बाकी सब सही है। रिजु, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। रिजु का विलोम यहाँ तो यूपी टीईटी में भी पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। रिजु का साधारण, समान, वक्र, विकृत। 73 नंबर के प्रश्न में आप लोग बताएंगे तो रिजु का हो जाएगा वक्र। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 74 नंबर का। आकलन शब्द का विलोम शब्द है विकलन, संकलन, समाकलन, प्राक्कलन। 74 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर देंगे तो क्या होगा यही आपको बताना है, तो विकलन होगा। आकलन का विकलन, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर का आपकी स्क्रीन पे। 75 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? गलत बताना है। अक्षर का अक्षर, समास का व्यास, स्वल, पायु का चिरायु, आहार का बिहार। 75 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर देंगे तो आहार का बिहार। आपका डी ऑप्शन क्या है? त्रुटिपूर्ण है। समास का व्यास सही है, क्षर का अक्षर सही, अल्पायु का चिरायु है, तो आहार का बिहार यही आपका गलत है। चलिए अगला प्रश्न है 76 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पे भी वही बताना है। आमिष का सामिस, आधार का आधे,
विनत का उद्धत, विपत्ति का संपत्ति। 76 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर देंगे तो कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो आमिष का सामिष नहीं निरामिष होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है सामिष का विलोम शब्द बताना है। निरामिष, मानसिक, अमानसिक, तामसिक। 77 नंबर के प्रश्न में आपका ए ऑप्शन सही होगा, जो कि ऊपर हमने आपको बता दिया था। अगला प्रश्न है निरामिष का विलोम। मानसिक, आमिष, मांसाहारी, शाकाहारी, तो आमिष होगा निरामिष का। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इप्सित शब्द का विलोम है अनिप्सित, अभिसिप, अधिसिप, कुत्सित। 79 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे तो अनिसिप्त, आपका ए ऑप्शन सही होगा। 80 नंबर का प्रश्न है इप्सित का विलोम क्या होगा। अभिसिप्तित, अनिसिप्तित, परोसिप्तित, सुनुसिप्तित। ठीक है, इप्सित का 80 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे क्या होगा भाई 80 नंबर में अनिसिप्तित। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही होगा। स्वजाति का विलोम पूछा जा रहा है। स्वजाति का विलोम है अजाति, कुजाति, सुजाति, विजाति। 81 नंबर के प्रश्न में आप सब उत्तर देंगे क्या होगा, तो विजाति, आपका डी ऑप्शन सही होगा। स्वजाति का विजाति। उन्मूलन का विलोम पूछा जा रहा है। यह प्रश्न बार बार टीजीटी पीजीटी में रिपीट होता है। उन्मूलन का विलोम शब्द है आमूलन, निमीलन, समूलन, रोपड़। 82 नंबर के प्रश्न में आप सब उत्तर देंगे तो क्या होगा, रोपड़, आपका डी ऑप्शन सही होगा। उन्मीलन का विलोम शब्द, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा, अवमिलन, सुमिलन, अनुमिलन, निमिलन। उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द है। 83 नंबर के प्रश्न में आप सब उत्तर देंगे तो निमिलन, डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 83 नंबर के प्रश्न में आपका निमिलन हो गया, डी आपका ऑप्शन सही है। आप देखेंगे 84 नंबर का प्रश्न है उन्मीलन का विलोम शब्द है तो अनुमिलन, निमिलन, अवमिलन, मिलन। 84 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो निमिलन होगा, आपका बी ऑप्शन सही है। अमित शब्द का विलोम क्या होगा, अमित का सुमित, कुमित, परिमित, दुर्मित। 85 नंबर के प्रश्न में आप उत्तर देंगे तो परिमित होगा, क्या होगा, परिमित होगा। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा, इति, इतिश्री, अथ या इत्यालम। बताएंगे 86 नंबर के प्रश्न में तो इतिश्री, श्री गणेश का मतलब होता है शुरू करना, इतिश्री का मतलब होता है समाप्त करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है उद्घाटन का विलोम शब्द है प्रसारण, गुप्त, समापन, समर्पित। 87 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे तो उद्घाटन का होता है समापन, विलोम शब्द है समापन। नेक्स्ट है धनी का विलोम शब्द है धनहीन, अधीन, अधनी, निर्धन। तो धनी का क्या हो जाएगा, निर्धन, आपका डी ऑप्शन सही होगा। ये रहा आपका 88 नंबर का प्रश्न। अब देखेंगे आप जो है कि 89 नंबर के प्रश्न को अधिकृत शब्द का विलोम है अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारिक, प्राधिकारिक। ये दोनों तो कट जाएंगे, इन दोनों में आप लोग उत्तर दीजिए क्या होगा, तो अनाधिकृत होगा, अनधिकृत होगा। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन सही होगा, अनधिकृत। ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम में। अब रहा है आपके सामने 90 नंबर का प्रश्न। अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा, सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम, अवलोन। ठीक है, 90 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे क्या होगा आपका आंसर, यही आपको बताना है। और कुल हमने 100 प्रश्न लिए हैं। अब हम प्रश्नोत्तरी के अंतिम पड़ाव पे हैं, याद रखिएगा। तो ये 90 नंबर के प्रश्न में क्या होगा, प्रतिलोम, आपका बी ऑप्शन सही होगा। परिश्रम का विलोम होगा, परिश्रम का आश्रम, विश्रम, विश्राम या विश्रांत। बताइए 91 नंबर के प्रश्न में, प्रश्न पढ़ते ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा। विश्राम होगा, परिश्रम मतलब मेहनत करना, विश्राम मतलब आराम करना, आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अलभ्य का विलोम शब्द है सुगम, सहज, सरल, लभ्य। बताइए 92 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे तो अलभ्य का होगा लभ्य, आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है अलभ्य का विलोम शब्द, वही प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है तो क्या होगा, लभ्य, ए ऑप्शन आपका सही होगा। 93 में ए सही होगा। नेक्स्ट है 94 नंबर का प्रश्न है गौरव का विलोम क्या होगा, लाघव, लघुत्व, लघुता, लघुतम। 94 नंबर के प्रश्न में आप उत्तर देंगे तो गौरव का होता है लाघव, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न गौरव का विलोम फिर पूछा जा रहा है। 2006 में यूपी एनटीए में पूछा गया था। 2006 में देख रहे हैं गौरव का विलोम शब्द है लाघव, सौरव, लज्जा, अपमान।
95 नंबर के प्रश्न में ए ऑप्शन सही होगा आपका लाघव। गमन का विलोम शब्द का होगा। गमन मतलब होता है जाना। अब पूछ रहा है विलोम, निर्गम, गमनागमन, आगमन, प्रत्यागमन। 96 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर देंगे तो क्या होगा, आगमन। आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 97 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, याद रखिएगा, ऐसे इंडिकेट करेंगे। आयात का निर्यात, पाप का पुण्य, बुद्ध का मुक्त, अनूतन का सनातन। बताइए आपका 97 नंबर के प्रश्न में नूतन का क्या होगा भाई, डी ऑप्शन सही होगा। नूतन का सनातन नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 98 नंबर का। निम्नलिखित में से निर्भीक का विलोम नहीं है। नकारात्मक को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। निर्भीक का साहसी, असाहसिक, कातर, कायर। निर्भीक का 98 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे आपका आंसर क्या होगा। तो साहसी, निर्भीक का विलोम नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। बाकी ये तीनों हैं, कातर है, कायर है, असाहसिक है, निर्भीक का नहीं पूछा गया है, तो साहसी आपका ए ऑप्शन सही होगा। निंदा का विलोम है निंदा। निंदा का विलोम है स्तुति, संस्तुति, संवेदना, स्तवन। 99 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे तो संस्कृति है। क्या है, संस्कृति, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट वही प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। निंदा का विलोम है मित्रता, संस्तुति, प्रसन्नता, विनीति, विनती। 100 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर देंगे तो संस्कृति है, आपका बी ऑप्शन सही होगा। ये रहे टोटल आपके 100 प्रश्न। कितने प्रश्न, तो 100 प्रश्न रहे। प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और प्रश्नोत्तरी पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ये सारे प्रश्न ARO RO UPSC मेंस में पूछे गए हैं, क्योंकि अब प्रश्न ऐसे ही रिपीट हो रहे हैं। हाई लेवल की परीक्षाओं के प्रश्न लो लेवल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कई प्रश्न आपने देखे होंगे यूपी के जो परीक्षा TET होती है, CTET होती है, और आप देखेंगे TGT PGT में बहुत सारे यहाँ से प्रश्न रिपीट हुए हैं। और जब आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा परिवार को बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि ये छोटा सा परिवार कभी एक बड़ा वृक्ष की तरह विशालकाय बने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।